हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको पंदेरा के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने भांसड़ देवता का भी जिक्र किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको भांसड़ लेके चल रही हूँ। साथ ही मैं भांसड़ देवता की महिमा पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगी। आइए चलते हैं। कल शाम यहाँ पे बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से अब इस समय हमारा गांव और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप सभी इस शांत और शुद्ध वातावरण को महसूस कर सकते हैं। ये है हमारा पंचायती भवन। यहाँ से चंद्रवदनी माता, पौड़ी, घुड़दौड़ी और भी बहुत सारी जगह साफ साफ दिखाई देती हैं। देखिए, अभी हमें भांसड़ देवता के मंडेले तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। मंडेले का मतलब होता है छोटा मंदिर टाइप का। तब तक मैं आपको भांसड़ देवता की एक कहानी सुनाती हूँ, जो मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। एक बार चोपड़ा एक स्थान का नाम है जहाँ पर खेती की जाती है। तो चोपड़ा के खेतों में आदू बो रखा था। आदू का मतलब होता है अदरक। रात के समय बगल वाले गांव से कुछ चोर अदरक चुराने आए। तो चोपड़ा गांव से इतनी दूर है कि यदि कोई चोर वहां चोरी कर दे तो गांव में किसी को पता नहीं चलेगा। रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे। तो भांसड़ देवता ने गांव वालों को आवाज लगाई कि ए कफना वालों, तुम से अच्छा चोपड़ा अदवाड़ियों को आदू चोरी वेगी। मतलब कफना वालों, कफना हमारे गांव का नाम है। तो ए कफना वालों, तुम सो रहे हो, वहां जिन लोगों ने अदरक बोया है उनका अदरक चोरी करने के लिए चोर आ गए हैं। तब गांव से लोग रात में ही उठ के
चोपड़ा के खेतों में गए और जब तक गांव वाले वहां नहीं पहुंचे तब तक भांसड़ देवता ने वो जो चोर थे उन पे जाप डाल दिया था। जाप का मतलब होता है उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, पर जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उनका जाप हटा और वो भागे। पर उन्होंने जो हथियार अपने साथ में ला रखे थे, कुल्ला, दाथड़ा आदि, वो वहीं छूट गए। वो अदरक भी अपने साथ नहीं ले जा पाए और बाद में उन्हीं हथियारों से भांसड़ देवता के निशान बनाए गए। निशान जैसे त्रिशूल आदि। अब हमारे गांव वाले हम सभी उनकी पूजा करते हैं। बस अब थोड़ी ही देर में हम भांसड़ देवता के मंडेले में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, अब हम मंडेले के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाले हैं। लगभग पहुंच चुके हैं। जय भांसड़ देवता। आइए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। एक कथा और दादी सुनाया करती थी कि यहाँ पर पहले 2 कुंड हुआ करते थे, एक दूध का कुंड और एक बखवाणी का कुंड। बखवाणी का मतलब होता है जब डिब्बे से दूध निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो डिब्बे में दूध बच जाता है उसमें पानी डाल के उसको घुमा के फिर से दूध में मिलाया जाता है, तो उसे बखवाणी कहा जाता है। अब एक बार की बात है कि जंगल से एक गाय घास चर के आ रही थी और वो उस दूध के कुंड में गिर गई, जिसकी वजह से वो दूध का कुंड सूख गया। ये देखिए, हम मंडेले के प्रांगण में पहुंच गए हैं। अब आप यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं जहाँ पे मंडेले हैं। देखिए, अंदर दीपक हैं और ऊपर से पठाल रखी गई है, जिससे कि धूप, बारिश, हवा से दिया बुझे ना। ये जो स्थान है ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दूर दूर के गांव दिखाई देते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा
ठंडी हवाएं भी चलती हैं। जब गांव में जात होती है, जात अर्थात बड़ी पूजा, जिसमें गांव के सभी लोग पूजा में शामिल होते हैं, तो भांसर देवता एक बार स्नान करने के लिए गंगा जी जा रहे थे। रास्ते में उलाणा गांव पड़ता है, तो उलाणा गांव से लेके चौरास तक पशुओं में खुर्रिया नाम की एक बीमारी फैली हुई थी। तब भांसर देवता ने अपने चावल वहां पे डाले और उनके पैर की बीमारी ठीक हो गई। तो इसके बाद अब जब भी देवता वहां से स्नान करके लौटते हैं तो उस स्थान पे जरूर रुकते हैं और वो लोग वहां पर अग्याल चढ़ाते हैं। अग्याल का मतलब होता है चढ़ावा। उसके बाद सभी देवता पंचायती चौक में आते हैं और यहाँ पर ये हवन कुंडी है। इस पत्थर को हटा के यहाँ पर यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है और ये पूरे 9 दिन तक अखंड जलती रहती है। ये जो चौक है ये गांववासियों से भरा रहता है और इतना भरा रहता है कि कई बार बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। 9 दिन की बड़ी जात के अंतिम रात, जिसे स्थानीय भाषा में शिवरातु कहा जाता है, उस रात को गांव की सभी दिशा धियाणी मतलब जिनका मायका यहाँ है, वो घी चढ़ाती हैं। फिर उस घी के गोले बनाए जाते हैं और उसमें बत्तियां जलाते हैं। फिर जो भांसर के पसवा होते हैं, अर्थात जिन पर भांसर देवता आते हैं, वो उन जलती बत्तियों को घी सहित खाते हैं और अंतिम दिन सारे गांव वाले भांसर में आके पूजा और नृत्य आदि करते हैं। देखिए, आपको 2017 की एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ।
अंत में पूजा अर्चना पूर्ण होने के बाद सभी देवी देवता अपने स्थान हो जाते हैं। आइए अब आपको लेके चलती हूँ गांव में एक और मंडेले में। हम मंडेला पहुंच चुके हैं। जब गांव में बारिश नहीं होती है तो आषाढ़ की संक्रांत मतलब लगभग 15 जून के दिन यहाँ पर देवता के नाम का रोट काटा जाता है और फिर गांव में बारिश हो जाती है। खिड़की से अंदर देखिए, पंचायती बर्तन रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल गांव में सामूहिक कार्यों और समारोह में किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।